प्यारे भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक बधाई। माँ दुर्गा का आगमन घर परिवार में सुख समृद्धि लाता है। वह नव दुर्गा पूजन अर्चन से तन, मन, आत्मा की सारे विकारों का दमन हो जाता है। तो आइए आज जानते हैं नवरात्र के प्रथम दिवस के बारे में। इस बार माँ दुर्गा का आगमन 22 सितंबर दिन सोमवार 2025 को होगा। मान्यता के अनुसार सोमवार को माता का आगमन होने के कारण माँ दुर्गा का वाहन हाथी रहेगा, जो सुख, समृद्धि व शांति का प्रतीक है। इस बार घट स्थापना 22 सितंबर सुबह 9:14 से 10:49 तक कर सकते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 10 दिन के रहने वाले हैं, जो कि चतुर्थी तिथि में बढ़ोतरी होने के कारण होगा। इसीलिए अष्टमी का पूजन 30 सितंबर को और नवमी का पूजन 1 अक्टूबर को कर सकते हैं। नवरात्रों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप भक्तों को नवदा भक्ति, अन्न, धन व सुख वैभव प्रदान करने वाले हैं। नवरात्र में माँ का प्रथम अवतार शैलपुत्री के रूप से जाना जाता है। माँ शैलपुत्री को माँ सती भी कहते हैं। माँ का नाम सती क्यों हुआ, इसी से जुड़ी यही कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में माँ शैलपुत्री के पिता प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, जिससे वह सभी अपना अपना योग्य भाग ग्रहण कर सके। परंतु महादेव प्रभु को अहंकारवश आमंत्रित नहीं किया गया। जब माता सती को यह ज्ञात हुआ कि उनके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें सभी आमंत्रित हैं, तो उन्हें वहां जाने की तीव्र इच्छा हुई। अपनी मनोकामना माँ ने भोलेनाथ के समक्ष रखी। तब बड़े प्रेम से माँ सती से बोले, हे प्रिय, कदाचित तुम्हारे पिता हमसे किसी बात से नाराज हैं, तभी तो उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया और सभी देवताओं को यज्ञ का भाग सहज समर्पित करने के लिए बुलाया है, और हमें यज्ञ की सूचना तक नहीं भिजवाई। तो इस प्रकार बिना बुलाए तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर माँ सती का मन शांत हो गया, मुख कुम्हला गया। वो मन ही मन तर्क वितर्क में लीन हो गई कि आखिर पिता के यहाँ जाने के लिए क्या पुत्री को भी आमंत्रण की प्रतीक्षा करनी होगी। उनका मन माता व बहनों से मिलने को आतुर हो रहा था। उन्होंने एक बार फिर से कैलाशपति भगवान शंकर से आग्रह किया। इस बार भोलेनाथ ने कहा कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो फिर ठीक है। भोलेनाथ ने वृषभ वाहन के साथ साथ अपने गण आदि को माँ सती के साथ भेज दिया। सती ने वहां जाकर देखा कि भव्य आयोजन में सभी देवगण मौजूद थे, परंतु महादेव का स्थान खाली था, और पिता ने माँ सती की ओर देखा तक नहीं। माता और बहनों ने अवश्य कुशल पूछी। माँ सती का हृदय महादेव के खाली पड़े स्थान को देख देख कर जल रहा था। माँ अपना अपमान तो पिता का क्रोध समझकर सह भी लेती, परंतु उनके इष्ट, उनके पति का अपमान उनसे अब असहनीय हो गया था। पति की आज्ञा की अवहेलना कर वह इस यज्ञ में क्यों आई, अब उन्हें घोर पश्चाताप हो रहा था। ग्लानि व पश्चाताप से अत्यंत दुखी होकर उन्होंने वहीं पर योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया, जिससे चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिवजी के गुणों द्वारा पूरा यज्ञ स्थल विध्वंस हो गया। जब महादेव के कानों में यह बात पड़ी तो महादेव को भी बहुत क्रोध आया, और महादेव ने अपने गणों द्वारा पूरे यज्ञ में उथल पुथल करा दी।
अगले जन्म में माँ सती ने हिमाचल के घर में जन्म लिया। इसी कारण उन्हें शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है। उन्हें कमल बहुत प्रिय है। माँ शैलपुत्री की पूजन अर्चन व व्रत आदि करने से वैवाहिक जीवन में सुख एवं संतान की प्राप्ति होती है। वह इनकी आराधना करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है, जिसके फल स्वरूप जीवन में स्फूर्ति और ऊर्जा का आगमन होता है। वह सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्यारे भक्तों, माँ शैलपुत्री के पूजन वंदन के लिए सफेद फूल अर्पित करें व अगर कपूर बाती जलाएं व श्रद्धा भाव से माँ को मनाएं। माँ शैलपुत्री आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जय माँ शैलपुत्री।